दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा अन्य आयोगों और भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें हम जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है दोस्तों, 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रथम चरण में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की परियोजना का शिलान्यास किया गया और इस चरण में शामिल उत्तर प्रदेश के कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो सही उत्तर है 55। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रख लीजिएगा। 6 अगस्त 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो प्रथम चरण में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की परियोजना का शिलान्यास किया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश के कुल 55 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा के गठन और विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। तो कितने करोड़ रुपए के ऋण आवंटन की? तो याद रखिएगा, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन और विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए के ऋण आवंटन की स्वीकृति उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर है सरयू नदी के निकट 40 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना। तो याद रख लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सरयू नदी के निकट 40 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में देश में पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में। तो याद रखिएगा, सितंबर 2023 में देश की पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित विधेयक के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कितने जो है अध्यक्ष और सदस्य होंगे? तो सही उत्तर है 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य। तो याद रख लीजिए दोस्तों, 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित विधेयक के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो इनका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। और ये भी तथ्य जान लीजिए कि प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में जो है होगा। और अब प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों यानी यूपीपीएससी द्वारा की जाने वाली भर्तियों के अतिरिक्त के चयन के लिए एकमात्र संस्था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग होगी। अगला प्रश्न है कि पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर सेंटर फॉर एडवांस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स एंड रिसर्च फॉर कैंसर स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तो उत्तर है कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में देश के स्थल रुद्ध राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो ये तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर हरियाणा और दूसरे पर तेलंगाना है। और निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में अपना उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है।
अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ये जो है स्थल रुद्ध राज्यों में जो है लैंड लॉक्ड स्टेट्स में तीसरा स्थान है, जबकि निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में देश के सभी 36 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है समग्रतः कितना है, तो ये 7वां स्थान है 61.23 स्कोर के साथ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश संवर्धन और डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो उत्तर है राहुल चौधरी को, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश संवर्धन और डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया गया है, तो 1 से 31 जुलाई 2023 के मध्य भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क बनाया गया है। कहाँ पर, तो याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 78 में भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहाँ पर, तो उत्तर है वाराणसी में। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कहाँ के लिए, तो ये गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस थी ये ट्रेनें। अगला प्रश्न है कि 5 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ जिले में भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए बच्चों को योजना के स्वीकृति पत्र और शैक्षणिक सामग्री के साथ स्कूल किट प्रदान की है। किस योजना के अंतर्गत, तो ये है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य और इस्माइल परियोजना के अंतर्गत। इसमें जो है लखनऊ जिले में भिक्षावृत्ति से मुक्त हुए बच्चों को जो है इस योजना में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, 4 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश और संपर्क फाउंडेशन की पहल संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम में शामिल हुए। कहाँ पर, तो ये गोरखपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना का नाम क्या है, तो ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। 29-30 जून 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम और रोजगार सचिवों की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आगरा में किया गया था। और देखिए 26 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकीकृत पैक हाउस से खाड़ी देशों को निर्यात किए जाने के लिए लंगड़ा आम और हरी सब्जियों के कंटेनर्स को फ्लैग ऑफ किया था। कहाँ पर, तो ये वाराणसी में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 25 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एडवर्ब टेक्नोलॉजीज के रोबोटिक विनिर्माण संयंत्र बोट वर्क्स का लोकार्पण कहाँ पर किया, तो ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। और देखिए 25 जून 2023 को गौतम बुद्ध नगर जिले में रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी खोली जाएगी। कहाँ पर, तो गोरखपुर में। यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्या शामिल किया जाएगा, तो याद रखिएगा वीर सावरकर यानी वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर की जीवनी को उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस उत्तर प्रदेश 2023 का खिताब किसने जीता है, तो लखनऊ की मुस्कान गुप्ता ने मिस उत्तर प्रदेश 2023 का खिताब जीता। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया है। कहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी महाराजगंज जिले में। ये उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, अगर जो देखा जाए पूर्वी उत्तर में स्थित है महाराजगंज जिले। यहाँ पर जो है विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बंदरों के लिए समर्पित वानर वन बनाए जाएंगे। कहाँ पर, तो ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। कहाँ पर, तो यमुना एक्सप्रेसवे पर प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। 21 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में कहाँ पर शामिल हुए, तो उत्तर है गोरखपुर में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वृक्षारोपण महाअभियान 2023 के अंतर्गत पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है कितना? तो ये 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है वृक्षारोपण महाअभियान 2023 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कुल हरित क्षेत्र को वर्तमान के 9.23% से बढ़ाकर 15% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? तो 2026-27 तक। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जेलों या कारागारों का नाम बदलकर रखने का निर्देश दिया है। अब जेलों का नाम क्या होगा? तो उत्तर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम अब जो है सुधार गृह रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एल्डर लाइन 14567 सेवा की शुरुआत की गई है किसके लिए? तो बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए उत्तर प्रदेश में एल्डर लाइन 14567 सेवा की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन है? तो ये हैं लखनऊ की शालिनी सिंह, जिन्होंने पर्वतारोहण पाठ्यक्रम को पहले जो है पूरा करने वाले पहली महिला एनसीसी कैडेट का खिताब जो है अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब फाइनल में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को पराजित कर जीता है किसने? तो उत्तर प्रदेश हॉकी ने। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, 30 मई से 1 जून 2023 के मध्य भारतीय वस्त्र निर्माता संघ यानी CMAI द्वारा नॉर्थ इंडिया गारमेंट फेयर 2023 आयोजित किया गया, तो इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आप जानते भी होंगे कि दोस्तों इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क बनाया जा रहा है कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी कन्नौज में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क बनाया जा रहा है। अगला है कि फार्मास्यूटिकल्स रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तो ये लखनऊ में। और मई 2023 में शहरी विकास के लिए गठित केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी ने 7 डेवलपमेंट रीजन बनाए जाने की सिफारिश की है, तो कहाँ? तो उत्तर प्रदेश सरकार से ये सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न है, कोयले को मीथेन में बदलने पर कौन सा संस्थान कार्य करेगा? तो उत्तर है BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ये कोयले को मीथेन में बदलने पर काम करेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले वीमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है कहाँ पर? तो ये वाराणसी में। और देखिए, मई 2023 में लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी और नए चिड़ियाघर की स्थापना के लिए अनुमति पत्र जारी किया गया है किसके द्वारा? तो ये केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा ये अनुमति पत्र जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 मई 2023 तक एक स्टेशन एक उत्पाद यानी OSOP योजना के तहत देश के 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 785 OSOP केंद्रों के साथ 728 स्टेशनों को शामिल किया गया है। और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के शामिल OSOP केंद्र वाले स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है 73। पश्चिम बंगाल के 98, तमिलनाडु के 95 के बाद उत्तर प्रदेश के 73 स्टेशनों को वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, यूपी के 73 स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 24 मई से 10 जून 2023 के मध्य उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत समस्त पात्र कृषकों को लाभ दिलाने के लिए संचालित किया गया है कौन सा कार्यक्रम? तो ये है वृहद संतृप्तिकरण अभियान। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 आयोजित हुआ कहाँ पर? तो ये लखनऊ में। अप्रैल 2023 में काशी तेलुगु संगमम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में। और देखिए, अप्रैल 2023 में ही गंगा पुष्करालु उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया था। अगला है, 23 अप्रैल 2023 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो ये दूसरा स्थान है।
और अप्रैल 2023 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश के 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तर प्रदेश का बड़े और मध्यम राज्यों के रैंक में 18वां और अंतिम स्थान है। यानी यहाँ पर न्याय के मामले में स्थिति बहुत खराब यानी अच्छी नहीं कही जा सकती। अगला प्रश्न है 10 अप्रैल 2023 को जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में ग्रुप 1 के 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश है किस स्थान पर? तो 5वें स्थान पर। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा कहाँ पर? तो उत्तर है बरेली में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर जो है ये नाथ कॉरिडोर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों आप जान लीजिए कि बरेली में बनाया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे कहाँ पर? तो वाराणसी और गोरखपुर में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि कानपुर और लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, इनके बाद उत्तर प्रदेश में कहाँ पर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाएंगे? तो ये वाराणसी और गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 के पत्र सूचना ब्यूरो यानी PIB की विज्ञप्ति के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए 1275 स्टेशन चयनित किए गए हैं। चयनित स्टेशनों में उत्तर प्रदेश के चयनित स्टेशन कितने हैं? तो ये 149 स्टेशन हैं, जो कि देश के राज्यों में सर्वाधिक हैं। अगला प्रश्न है, 8 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेप्सिको की फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेज लिमिटेड के उत्पादन और बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास कहाँ पर किया? तो ये गोरखपुर में। 19 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित श्री राम नाम स्तूप और श्री राम लला भवन का लोकार्पण किया कहाँ पर? तो उत्तर है अयोध्या में। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वाराणसी में। और एक प्रश्न है कि मार्च 2023 में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 आयोजित हुई थी कहाँ पर? तो ये लखनऊ में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंकुर उद्योग लिमिटेड के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन किया कहाँ पर? तो गोरखपुर में। और 11 मार्च 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? तो उत्तर है कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मेरठ में दोस्तों शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट्स पेंट्स फैक्ट्री का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया कहाँ पर? तो ये संडीला औद्योगिक क्षेत्र हरदोई जनपद में। अगला प्रश्न है, 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजा खेत सिंह खंगार जूदेव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? तो ये बांदा में। और 14 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी इफ्को के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्तर है आंवला यानी आंवला बरेली और फूलपुर प्रयागराज में इफ्को के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में बीरवर श्री लक्ष्मण जी की मूर्ति का अनावरण किया गया कहाँ पर? तो ये लखनऊ में। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन यानी सर्वाधिक विद्युत कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अपना उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, 10वीं शताब्दी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं कहाँ से? तो कालिंजर दुर्ग में। और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के तहत 4 विभूतियों को सम्मानित करेगी, जो है कितने रुपए के पुरस्कार से? तो 11 लाख रुपए के राशि से उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे किया जाएगा किसकी तर्ज पर, तो कर्नाटक की तर्ज पर। और उत्तर प्रदेश में G20 की 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, तो ये लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में G20 की बैठकों का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाई जाएगी गुजरात के साबरमती की तर्ज पर। और गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नया नाम क्या है, तो याद रखिएगा चौरी चौरा। और चौरी चौरा का भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में ऐतिहासिक महत्व है और मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नया नाम चौरी चौरा नगर पंचायत रखा गया है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2022 में महाकवि सी सुब्रमण्यम भारतीयार की 141वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया, तो वाराणसी में। और दिसंबर 2022 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 3 हवाई अड्डों में प्रवेश के लिए डिजी यात्रा फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया है, तो कहाँ पर, वाराणसी, नई दिल्ली और बेंगलुरु में। तो इसमें उत्तर प्रदेश का एक एयरपोर्ट जो है वाराणसी शामिल है। अगला है गुणवत्ता नियंत्रण सर्किल्स पर 47वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो NTPC ऊंचाहार उत्तर प्रदेश ने। भारत की पहली मानव रहित कार किसने बनाई है, तो याद रखिएगा MNIT प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज ने भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह कर नया रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो गोरखपुर की उमा सिंह ने। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप के द्वितीय संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये लखनऊ में। और 4 अक्टूबर 2022 को लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये एक संस्था है उम्मीद, इसके द्वारा लखनऊ में भिक्षा से शिक्षा की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल हुरून रिच लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 25 रईसों की लिस्ट में पहली बार शामिल किया गया है किसको, तो अलख पांडे फिजिक्स वाला प्रयागराज को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नंदी अभ्यारण्य बनाया जाएगा कहाँ पर, तो मुरादाबाद में। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश में बाजरा के उत्पादन में किस स्थान पर है, तो ये दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3000 करोड़ रुपए की लागत से अप्रैल परिधान पार्क स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, तो ये नोएडा में। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल बनाया गया है कहाँ पर, तो ये लखनऊ में बनाया गया है। अगला प्रश्न है सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र क्षेम का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को टैबलेट PC और स्मार्टफोन विकसित किए, तो किस योजना के तहत, दोस्तों मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत ये लैपटॉप PC और स्मार्टफोन विकसित किए गए हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए कि 2023-24 में गेहूं की खरीद के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, तो 2125 रुपये प्रति क्विंटल। प्रदेश में सक्रिय 6 रोगी खोज ACF अभियान आयोजित हुआ, तो 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक। और एक और है कि उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया प्रभावित जिलों में लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए MDA यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान कब आयोजित हुआ, तो फरवरी मार्च 2023 में। अगला प्रश्न है दोस्तों 19 से 23 जनवरी 2023 तक शिल्प एक्सपो आयोजित हुआ, तो याद रखिएगा शिल्प एक्सपो का आयोजन आप जान लीजिए पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ में किया गया। 17 से 19 नवंबर 2022 के मध्य राष्ट्रीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन और मुद्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान सभागार लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन कौन सा होगा, तो ये काशी विश्वनाथ धाम दोस्तों, ये यूपी का पहला कार्बन फ्री जोन होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास कोष को प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है, तो उत्तर है 5 करोड़ रुपए। और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा कहाँ पर,
तो वाराणसी के खिड़किया यानी नमो घाट पर देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उत्तर प्रदेश राज्य विषय से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित करेंट अफेयर्स, जिसमें हमने साल भर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को कवर किया है, जो आपके आगामी परीक्षाओं के यूपी स्पेशल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।